आज की इस कक्षा में हम प्राणायाम के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम थोड़ा बहुत इसके प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। वैसे तो प्राणायाम का जो विषय है काफ़ी विराट है और इसमें असीमित संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों ही के मध्य भीतरी संबंध की खोज जारी रहती है। प्राणायाम जिनका सरल और आसान प्रतीत होता है उतना है नहीं। जब कोई व्यक्ति प्राणायाम की चेष्टा करता है तो लगने लगता है कि वह कोई हंसी खेल नहीं है। अतः प्राणायाम करते समय हम नियमों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक ही प्राणायाम करें तो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। तो बात करते हैं प्राणायाम की। सीधे हमारे इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास अगला वीडियो स्वतः ही पहुंच जाएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मटेरियल मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। बात करते हैं प्राणायाम की। आपके इस सामने दिखाई दे रहा है, जो नोट्स आपके सामने है उसे देखिए। आसन आसन की सिद्धि होने पर, ये काफ़ी नोट्स जो है एक संक्षेप में तैयार किया गया है जो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए है। आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की गति का स्वाभाविक नियमन करना, रोक कर सम करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति तथा आयाम का अर्थ है विस्तार देना या नियंत्रण करना। तो प्राणायाम में श्वास व प्रश्वास यानी श्वास लेना और उनको छोड़ना, इसकी गति को नियंत्रण किया जाता है। आते हैं अष्टांग योग के जनक। अष्टांग योग के जनक महर्षि पतंजलि ने कहा, प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम, अर्थात प्राण शक्ति का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के प्रकार तो वैसे बहुत हैं, किंतु जो सामान्यतः छात्रों को करना चाहिए उसके बारे में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधक, अभ्यासिक, शीतकारी, शीतली, भर्सिका, भ्रमरी, कपालभाति, कुंभक, सूर्यचक्र इत्यादि। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण स्वास्थ्य देते हुए मनुष्य को लंबी उम्र प्रदान करना, श्वास गति को नियंत्रण करना। हम प्रकृति में भी देखते हैं कि जो जीव जल्दी जल्दी श्वास प्रश्वास करते हैं उन्हें कम आयु प्राप्त होती है। कछुआ, उससे पहले आप देखेंगे कि जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनकी जो श्वास प्रश्वास जो गति है वह नियंत्रित नहीं होती है, जो उनके लिए खतरनाक है। तो आइए बात करते हैं कि इस जगत में कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी श्वास व प्रश्वास की गति के अनुसार उन्हें आयु प्राप्त होती है। तो कछुआ, टार्टवाइज 1 मिनट में 4 से 5 बार ये अमूमन श्वास प्रश्वास की गति करता है और इसकी आयु लगभग 200 से 400 वर्ष है। वहीं सर्प 1 मिनट में 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास करता है और इसकी आयु भी 120 से 150 वर्ष। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार और आयु लगभग 100 वर्ष। बिल्ली 1 मिनट में 30 बार और आयु 20 वर्ष। कुत्ता 1 मिनट में 30 से 32 बार श्वास प्रश्वास लेता है और छोड़ता है और इसकी जो आयु है वह 14 से 15 वर्ष है। कुछ प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं जिन्हें जानना है। रेचक, जैसे पूरक, रेचक और कुंभक, या पूरक, कुंभक और रेचक सामने लिखा हुआ है। तो पूरक का अर्थ है श्वास लेना, रेचक का अर्थ है श्वास का निकालना और कुंभक का है श्वास को लेकर रोकना। योग शास्त्र के अनुसार ये जो क्रियाएं हैं पूरक, कुंभक और रेचक, इनका एक अनुपात किया गया है। पूरक और कुंभक और रेचक, इसका जो अनुपात है 1:4:2। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जितना श्वास प्रश्वास का जो और इन तीनों प्रक्रियाओं का जो अनुपात है, यानी पूरक में जितना समय लगे उससे चौगुना कुंभक, यानी जितना हम श्वास लें उसके 4 टाइम्स हम श्वास को रोकें और उसके दोगुना समय में
अर्थात पूरक के दुगुना समय में हम श्वास को बाहर निकालें। ये एक सावधानी भी समझिए और इसी सावधानी के साथ समस्त प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम से लाभ क्या है? एक तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपकी दीर्घ काया प्रदान करता है, दीर्घायु प्रदान करता है। इसमें तेज ओज बल बढ़ता है, काम वासना का समन होता है अर्थात नाश होता है, और त्रिदोष जिसके कारण समस्त बीमारियां होती हैं, वात